Assalamualaikum class 9th. Open your book page number 7 and let's see the topic is compound. बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक कंपाउंड. कंपाउंड क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इनकी क्लासिफिकेशन होती है, किस तरह से हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड. Video is very informative for you. Okay, the compound is a substance is made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass. बेटा केमिकल कंपाउंड जब दो या दो से ज़्यादा आपस में मिलते हैं एक फिक्स्ड स्पेसिफिक रेशियो के थ्रू, तो वो क्या बनाते हैं, वो कंपाउंड बनाते हैं. इसके रिजल्ट में जो एलिमेंट होते हैं, कुछ एलिमेंट अपनी कंडेंसी लूज करते हैं तो कुछ गेन करते हैं. इस प्रोसीजर में जो न्यू इंटायरेशन और न्यू कंपाउंड बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड चीज़ को हम कहते हैं कि बनने वाली जो चीज़ है वो एक फिक्स्ड कंपाउंड है. कंपाउंड कोवलेंटली बॉन्डेड भी हो सकते हैं, कोवलेंट और आयनिक बॉन्डेड भी हो सकते हैं. इट कैन डिपेंड ऑन क्लासीफाई द कंपाउंड विच टाइप ऑफ कंपाउंड आर प्रेजेंट हियर बिलो. ओके, अब हम आते हैं थोड़ी सी चीज एग्जाम्पल्स के ऊपर. थोड़ी छोटी एग्जाम्पल्स करते हैं कि क्या कंपाउंड्स आया हमारे समझ में आते भी हैं क्या नहीं आते. लेट्स स्टार्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं वाटर से. बेटा वाटर के हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मास उसका 1 होता है एंड ऑक्सीजन का 8 होता है. तो हम इनकी कंपाउंड ही बन गया ना, H2O. दो वाटर, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब आपस में जाके मिला तो उसने क्या बनाया, वाटर बनाया. उनके दरमियान एक फिक्स्ड रेशियो हो गई बाय द मैस. तो हम क्या कहते हैं कि जो फिक्स्ड रेशियो है उसका मार्जिन कितना है, उसका मार्जिन है 1:8. 1:8 उसका मार्जिन होता है. तो हम कहते हैं कि 1:8. तो इसकी फिक्स जो रेशियो होती है बेटा होती है 1:8 होती है वाटर की. तो हम कहते हैं कि वाटर इज़ अ हाईली कम्प्लेक्स स्टेबल कंपाउंड. मतलब ये सब कंपाउंड में सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है. तो हम इसलिए हम इसको इजीली टेंटेबल करके बता सकते हैं. ओके, फिर नीचे वही बात आ जाती है पेज नंबर 8 के ऊपर कि आपके कंपाउंड्स को क्लासीफाई 2 टाइप्स में किया जाता है, आयनिक में और कोवलेंटली में. आयनिक में जो होता है बेटा इंडिपेंडेंटली मॉलिक्यूलर फॉर्म प्रेजेंट होती है, जबकि जो कोवलेंटली होते हैं वो डिपेंडेंटली प्रेजेंट होते हैं. इट मीन्स हम जब आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम आयनिक को बेटा प्रेफर करते हैं तो आयनिक में हम क्या करते हैं कि उसमें जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो डोंट एक्सिस्ट. तो हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, हाई होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड का जो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बेस्ट सी एग्जांपल देती हूँ NaCl की. बेटा NaCl क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड. नमक का फार्मूला है आपके पास NaCl, KBr, CuSO4, कास्टिक सोडा. तो ये सारी जो बेटा चीज़ें होती हैं ये आयनिक कंपाउंड की एग्जाम्पल में आती हैं. जबकि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं इनमें कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिट नहीं करती. ये मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव कोवलेंटली कंपाउंड होते हैं विद देयर फार्मूला. इनके फार्मूले को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसा कि वाटर, HCl, H2SO4. बेटा ये जो है ना हाईली सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं. ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी वैलेंसी बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, हाई लेवल पे होते हैं. इन्हें तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. तब भी जाके सिर्फ 1 to 2% चांसेस होते हैं कि हम इन्हें स्टेबल कर पाएंगे या हम इन्हें ब्रेक डाउन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. ओके, H2SO4 इज़ द किंग ऑफ एसिड. H2SO4 बेटा सल्फ्यूरिक एसिड है और ये एसिड है. अब मैं आपको बताती हूँ कि वाटर जो है वाटर न्यूट्रल स्टेट पे है. 7 इसकी pH होती है. pH क्या होती है टीचर, आप pH की बार बार बात कर रही हैं. तो बेटा 1 से लेके 14 तक, 1 से लेके 14 तक की एक लाइन आप बना लें, नोटबुक के ऊपर राइट डाउन करें. तो उसमें 1 से लेके 6 तक जितने भी आपके पास आएंगी वैलेंसीज वाले वो सारे एसिडिक नेचर के होंगे, और जो 8 से लेके 14 तक होंगे वो सारे बेसिक नेचर होंगे. जो 6 पे होगा वो लेस एसिड होगा, जो 5 पे होगा वो 6 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. जिसकी वैलेंसी जितनी कम होती जाएगी वो उतना स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता जाएगा. और सबसे हाईली स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जिसे किंग ऑफ एसिड कहा जाता है वो है सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, और इधर से हम आते हैं तो हमारे पास सबसे अच्छी बेस कौन सी है बेटा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको कितना समझ आया. सबसे अच्छी बेस आपने मुझे बतानी है. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का नेम मैंने आपको बताया सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके, लेट्स हम आते हैं कुछ कंपाउंड्स और उसके केमिकल फार्मूलाज की तरह.
तो ये कुछ केमिकल फार्मूलाज हैं कि कंपाउंड्स के, जैसे वाटर का H2O, सोडियम क्लोराइड का NaCl। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बेसिक स्टेट है बेटा, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आप लोगों की स्टेज के लिए। ये आप लोगों ने पूरी कंप्लीटली याद करनी है। ओके, उसके बाद हम आते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट फिजिकल स्टेट में, यानी आप लैब में खड़े होकर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिक्स करते हो विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, उसकी कोई फिक्स रेशो नहीं होती, वो मिक्सचर कहलाता है। वो होमोजीनियस हो सकता है, वो हेट्रोजीनियस हो सकता है। जो होमो होते हैं उसमें सेम सेम मॉलिक्यूल होंगे, और जो हेट्रो होते हैं उनमें हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर बनाते हैं। ये डिफरेंस छोटा सा दिया हुआ है, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है। आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि सबका भला हो। क्योंकि नॉलेज आगे बढ़ाने से जितना ज़्यादा बढ़ता है ना, और उसका सवाब जो होता है वो आउट ऑफ लेवल है। तो आप मेरी वीडियो को आगे शेयर करें, जितने भी आपके क्लास फेलोज़ हैं, जो भी हैं, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के लिए प्रोवाइडेड किया है। लेट्स सी दी शॉर्ट वीडियो इन माय चैनल। ओके, तो अब तक के लिए यहीं तक हम लोग स्टॉप करते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर टेक्स्ट बुक। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।